एक छोटे से कस्बे में अनामिका और सुरभि नाम की दो लड़कियां रहा करती थीं। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे की परछाई कहा करते थे। अनामिका चंचल और हंसमुख थी तो सुरभि थोड़ी शांत और समझदार। दोनों का साथ ऐसा था कि मानो एक दूसरे के बिना कुछ अधूरा हो। हर सुबह दोनों एक दूसरे को कॉल करती, कॉलेज एक साथ जाती और शाम को मंदिर के पास बैठकर बातें किया करती। रात को एक दूसरे को गुड नाइट कहे बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, रिया। रिया सुंदर थी, आत्मविश्वास से भरी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। वह बहुत जल्दी सभी से घुल मिल गई, खासकर अनामिका और सुरभि से। शुरुआत में तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रिया कभी अनामिका के साथ ज़्यादा समय बिताती तो कभी सुरभि के साथ। दोनों सहेलियों को लगने लगा कि रिया सिर्फ उसी की सच्ची दोस्त है। एक दिन सुरभि ने रिया से कहा, तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ना? अनामिका तो बस बातें ही करती रहती है। रिया ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही मेरी प्यारी दोस्त हो। लेकिन सुरभि की ये बात जब अनामिका तक पहुंची तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि सुरभि उसके खिलाफ बात कर रही है। उसके बाद दोनों सहेलियों के बीच धीरे धीरे ईर्ष्या और जलन घर करने लगी। अनामिका अब रिया से कहने लगी कि सुरभि बहुत पसेसिव हो गई है और सुरभि को लगने लगा कि अनामिका रिया को उससे छीन रही है। रिया इस सब से परेशान हो गई। वह दोनों से बराबर दूरी बनाने की कोशिश करती, लेकिन उससे उल्टा असर हुआ। अनामिका और सुरभि अब रिया को पाने की होड़ में लगी थी। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम था। उसी दिन दोनों सहेलियां रिया को अपने ग्रुप में शामिल करने को लेकर आपस में झगड़ पड़ी। सुरभि ने कहा, तू हमेशा मुझसे मेरी चीज़ें छीनती आई है अनामिका, अब रिया भी। अनामिका बोली, रिया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा जुड़ी है, तू बस जलती है। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल को बीच में आना पड़ा। सबके सामने हुई इस लड़ाई से रिया बहुत आहत हुई और कॉलेज आना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने शहर ही छोड़ दिया। अब अनामिका और सुरभि के पास न रिया थी न एक दूसरे का साथ। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को न तो फ़ोन किया न ही गुड नाइट कहा। समय बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन दिल में जो खालीपन और अफसोस रह गया वह कभी नहीं भरा। कभी सबसे गहरी दोस्ती वाली ये दोनों सहेलियां अब एक दूसरे की खबर तक नहीं रखती। कहानी हमें यही सिखाती है कि जब दिल में प्यार होता है तो उसे बांटने की जगह देने से नहीं, बल्कि जलन और ईर्ष्या से ही वो ख़त्म हो जाता है। अगर अनामिका और सुरभि ने मिलकर रिया की दोस्ती को अपनाया होता तो शायद आज भी तीनों साथ होती। लेकिन अब यह बस एक अधूरी कहानी है जो कस्बे की गलियों में किसी भूली हुई याद की तरह रह गई है।